हेलो फ्रेंड्स। जहां ज़्यादातर फार्मा स्टॉक 10 20 30 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं मार्क्सन फार्मा ने सेंचुरी ठोक दी। और सेंचुरी जो ठोकी है वो बहुत ही बढ़िया वाली सेंचुरी लगाई है। और रीज़न ये कि जो साइज़ में कंपनी है, 2000 करोड़ के अंदर पूरी कंपनी जो है उपलब्ध है, वहाँ पर 60 करोड़ का प्रॉफिट एक ही क्वार्टर के अंदर जो है कंपनी पेश कर रही है। इसका मतलब है कि 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जो है पूरे साल भर में आने वाला है। कंपनी 8 की पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है अभी हाल फिलहाल। पूरी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी फार्मा कंपनी, जेनरिक नॉन जेनरिक, किसी भी तरीके की कंपनी आपको 8 की पी वैल्यूएशन पर नहीं मिलेगी। और सबसे खास बात, एक ऐसी कंपनी जो कि ग्रोथ के साथ काम कर रही है, ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है, कैश लेवल बहुत ही बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, और इनके साथ साथ जो है एक्सपेंशन जबरदस्त है। और मार्केटिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ है और मार्केटिंग में जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। इतने बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं इस ख़राब एनवायरनमेंट में, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया। जब पूरी टीम जो है ख़राब कर रही हो और आप अकेले के ऐसे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हो जो सेंचुरी ठोक रहे हो, तो मुझे लगता है कि मार्क्सन फार्मा के ये रिज़ल्ट अब तक के सबसे बेहतरीन है। हालांकि इससे बेहतरीन रिज़ल्ट इन्होंने 2021 के अंदर डिलीवर किए हैं और 2020 में भी डिलीवर किया है, लेकिन उन सब रिजल्ट से बढ़िया रिजल्ट इसलिए मुझे लग रहे हैं क्योंकि जब दूसरे फार्मा भी अच्छा कर रहे थे, ये भी अच्छा कर रहा था, कोई बात नहीं। अब सारे फार्मा खराब कर रहे हैं और इसने भाई सब जबरदस्त तरीके से रन बनाए। और सबसे खास बात है कि स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है। तो आज का ये एनालिसिस शुरू करते हैं। आपके ओपनिंग रिमार्क्स तो आपको पता चल ही गए होंगे कि मैंने क्या बोले आपके साथ। सबसे पहले कंपनी के शेयर का भाव 51 रुपये 10 पैसे आज का भाव। और कंपनी ने अभी बायबैक जो कर रखा है उसको होल्ड पे रखा हुआ है। होल्ड पे कैसे रखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन जो 1 करोड़ शेयर्स इन्होंने बाय कर रहे हैं उसमें से 60 लाख से ज़्यादा शेयर्स ये बाय कर चुके हैं। और पिछले 15-20 दिनों में जो बायबैक की एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल लोअर साइड पे है। मुझे लगता है कि परसों शायद 10,000 शेयर इन्होंने खरीदे थे और अब ये जो है इन्होंने ख़रीदारी कम कर रखी है। रीज़न ये भी होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस होती है कि जब आपका रिजल्ट आने वाला है या आपकी कोई बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है तब इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो अब ये रिज़ल्ट पेश कर दिए गए तो शायद बायबैक की एक्टिविटीज़ भी थोड़ा सा आपको पनपती हुई नज़र आए। और 51 रुपये 10 पैसे का भाव, 2070 करोड़ की मार्केट कैप। और इन सब मार्केट कैप के साथ साथ कंपनी का शेयर का भाव आपके सामने, लेकिन मैं पूरी कंपनी की वैल्यूशंस कर रहा हूँ। 52 वीक हाई 64 रुपीज़ 90 पैसा। मुझे उम्मीद ऐसी है कि शायद जब हम अगला क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ पेश कर रहे हो तो ये जो 62 रुपीज़ 90 पैसे का भाव है ये क्रॉस कर चुकी होगी ये कंपनी। और उम्मीद मुझे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मुझे अभी इन वैल्यूशंस के ऊपर जो वैल्यूशंस यहाँ पर अभी कंपनी ने दिखाए हैं, पिछले 2 क्वार्टर बैक टू बैक बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है पेश किया है। और सबसे खास बात क्या है कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया गेम खेला है। बहुत बढ़िया गेम, चलो पहले मैं वही बताता हूँ आपको। बढ़िया गेम क्या खेला है कि इन्होंने एक कंपनी को टेक ओवर किया है जो कि गोवा बेस्ड एक कंपनी है। अब वो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो दवाइयाँ बनाने में तो बहुत माहिर है कंपनी, लेकिन बेचने में नहीं है। जिस कंपनी का नाम है टेवा फार्मा। जो टेवा फार्म इंडिया है ना, वो भी गोवा बेस्ड है। तो गोवा में ये कैपेसिटी इनके पास ऑलरेडी है, सेम स्टाफ है, सेम मैनेजमेंट है। तो जो लोकेशन सेम होने की वजह से इनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है या जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मिनिमम साइड पे होगी। और सबसे खास बात है कंपनी को केवल मैन्युफैक्चरिंग की तरीके से ख़रीदा गया है, जो कि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है उसकी कीमत दी गई है, यानी कि लैंड है, मशीनरी है या उस तरीके की जो वैल्यूज़ है। और कंपनी खुद उससे जो प्रोड्यूस करेगी उसको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पर सेल कर पाएगी। रीज़न ये है कि इनकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर और यूएसए के अंदर अपनी सब्सिडरीज़ के माध्यम से इनकी ज़बरदस्त मार्केटिंग प्रेजेंस भी है और मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस भी है। तो जो माल यहाँ पर मान लीजिएगा वो 10 रुपये में बनवाएंगे, उसी माल को वो 30 रुपये में इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे।
टेवा फार्मा उस काम खुद कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि टेवा फार्मा अगर उसको 10 रुपये का बनाती है 12 रुपये 15 रुपये में बेच पाएगी, क्योंकि उसकी मार्केटिंग प्रेजेंस नहीं है। तो टेवा फार्मा का जो इन्होंने बिजनेस टेक ओवर किया है, उसी बिजनेस से ये अपनी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके जो इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है उसके अंदर जो है ये मार्जिनस को एक्सपेंड करेंगे। तो जो बनाने में जो टाइम लगता, मान लीजिएगा अपने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हो, उसमें जो टाइम लगता वो नहीं लगेगा। और 1 अप्रैल तक, जो आने वाला 2023 के अंदर 1 अप्रैल है, वहाँ तक कंपनी ने डेडलाइन दी है कि हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे। तो अभी अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले में 25% का रेवेन्यू ग्रोथ है। 25% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ है। और उसके बाद ईबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस 33% की ग्रोथ दिखाई है। पैट के अंदर 29.9% की ग्रोथ दिखाई है और 335 करोड़ रुपए का कैश लेके बैठे हुए हैं। और ये जो कैश है, मान लीजिएगा इस कैश में से कुछ हिस्सा आप कहाँ पे दे दोगे, टेवा को दे दोगे, कुछ हिस्सा कैश का आपका बायबैक में चला जाएगा। फिर भी आप मान के चलिएगा कि 200 करोड़, क्योंकि इनमें टेवा को पेमेंट हो चुकी है, बायबैक का भी आधा 60% अमाउंट ये खर्च कर चुके हैं। इन सब के बावजूद 250 करोड़ रुपए के आसपास वैल्यू बनती है कैश की, वो अभी भी इनके पास जो है फ्री पड़ा हुआ है, तो उसको भी ये इन्वेस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर कंपनी की बैलेंस शीट बहुत बेहतरीन है इस समय पर। कैश फ्लोज के डेटा मैंने देखे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, सब जगह जो है हमें जो है हरियाली नज़र आ रही है। और सबसे खास बात है कि ये जो बाजार था इस बार, ये खुद भी मानते हैं कि सबसे ख़राब बाजार जो था, जो मार्जिन से जो इम्पैक्ट किए, वो यूएस के अंदर थे। और यूएस के अंदर भी देखिएगा, जब हम बाकी फार्मा कंपनीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है, तो वहाँ पर क्या रहा, वहाँ पर प्रेजेंस रही वीक। और यहाँ पर इन्होंने भाई साहब 13.7% यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी 13.7% की सेल ग्रोथ कर दी। यूके के अंदर 32%, ऑस्ट्रेलिया में 39%। इसका मतलब जो इनकी तीनों मेजर मार्केट है वहाँ पर इन्होंने ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू के अंदर। और इस रेवेन्यू के अंदर अगर यूएस मार्केट में ग्रोथ कम क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मा कंपनीज़ हैं, बाकी चाहे ऑरोबिंदो फार्मा, उसको भी यहाँ पे चैलेंज था, क्योंकि ऑरोबिंदो का तो मेजर बिजनेस यूएस में था, तो उसको सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा। उसके बाद एलेम्बिक फार्मा का बहुत अच्छा बिजनेस है, उसको भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं आई। लेकिन इस कंपनी ने जो है ग्रोथ डिलीवर की, और ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट भी डिलीवर किया है। यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो देखिएगा ग्रोथ ही बड़ी ज़बरदस्त है, और ओवरऑल जो सेल बढ़ी है वो 25.5% बढ़ी है। अगर यूएस भी अगर थोड़ा सा अच्छा कर रहा होता तो आप ये समझ सकते हैं कि 30% से ऊपर जा रही होती। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो सेल की वैल्यू है उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि जो दवाइयों की बनाने की लागत, अगर वो माइनस कर दी जाए और उसको सेल से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया जाए, उस मार्जिन को बोला जाता है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 50%। तो ये जो मार्जिन है ये भी काफ़ी बेहतरीन है। और ग्रोस प्रॉफिट 23% बढ़ा है साल दर साल, यानी कि 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आपने ग्रोस मार्जिन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट में दी है, और मार्जिन आपका 50% से ऊपर बना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन्स, ईबिटा को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बोलते हैं, और ये 17.7% के मार्जिन्स हैं, जो 33% साल भर के दौरान बढ़े हैं। पैट की हालत क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 करोड़ का रिपोर्ट किया है, जो तकरीबन 30% बढ़ा है साल दर साल, और ये भी 10% से ऊपर। बहुत ही बेहतरीन मार्जिन जो है मैं इनको मानूंगा, क्योंकि जो वैल्यूशन इसको मिल रही है उसके एंगल से आप सोचिए यार, 8 के पी पर एक शेयर चल रहा है जिसका पैट मार्जिन 13% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 18% है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 50% है। कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बेसिस पे नेट प्रॉफिट में 30% की ग्रोथ कर रही है, और वो भी तब जब यूएस के चैलेंजेस वो अपने हाथ में लेके बैठी है। उन सब के बाद तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है मुझे लगे। अब देखिएगा बिजनेस की हाईलाइट की बात करते हैं। बिजनेस में क्या है, इन्होंने अपना बिजनेस सीधा फोकस कर रखा है। जो बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें इन्होंने लिखी है, मैं तीनों चीज़ों का रैशनल आपको बताता हूँ। 1 2 3 तीनों चीज़ों का रैशनल बताता हूँ। टेवा फार्मा एक्वायर की, भैया लॉजिक क्लियर है, हमें एक कंपनी मिल रही है नॉन स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर, यानी कि आपको कोई कीमत मिल रही है जिसके अंदर आपको अनब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है, और उसको आप ब्रांडिंग करके एक अच्छे मार्जिन के साथ बेच पाओगे। यानी कि वही
अगर फैक्ट्री टेवा फार्मा अगर अपने प्रोडक्ट को खुद बाजार में बेचने जाएगी तो 10 रुपये में बिकेगा, वही अगर मार्क्सन फार्मा बेचेगी तो 20 रुपये में बिकेगा। तो यही सबसे खास बात है कि जो आप 50% का ग्रोस मार्जिन आपने देखा भी है, वो सब गेम क्या है कि भाई आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज है, आप 50% का ग्रोस मार्जिन कर लोगे। टेवा फार्मा क्या है, वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी इंटरनेशनल परचेंस नहीं है, और जो प्रोडक्ट्स उसकी फैक्ट्री में बनते हैं उसमें अगर वो इंडिया में बेचती है तो मार्जिन आएंगे नहीं। तो भैया सबसे बढ़िया क्या टेवा फार्मा के लिए भी देखिएगा विन वाली सिचुएशन है, और मार्क्सन फार्मा, तो दोनों के लिए विन विन है। टेवा फार्मा को अच्छे पैसे मिल गए, मार्क्सन कह रहा भाई अब मैं इसको प्लांट को लगाऊंगा, मुझे 2 साल लगेंगे और सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को तो समय लगेगा, मुझे अब देखिएगा 1 अप्रैल से कंपनी मिल जाएगी, पैसे पकड़ो भैया माल दो। तो सीधी सी बात यह है कि इन्होंने बहुत बढ़िया जो है एक डील की है मेरे हिसाब से। और ये जब मैंने पीछे एनालिसिस किया था तब भी, जब इन्होंने टेवा फार्मा एक्वायर की थी तब भी ये चर्चा की थी। अब उसके बाद क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, भाई आप अपना जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि आप बना रहे हो जेनरिक ड्रग्स और बड़ी मात्रा में आप बना रहे हो, और सबसे बात क्या है कि आपकी ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जिसमें आपका 60% से हिस्सा बाजार के अंदर ऐसा है। यूएस मार्केट के अंदर आप जाइए, दवाई डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलेगी, किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जो आपको दवाई लेनी है भाई आपको डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलेगी, आपको फार्मेसी में मिलेगी, और उसको किसी डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो 60% दवाइयाँ वो बनाते हो आप। अब उसके लिए आपको एपीआई तो चाहिए। एपीआई का मतलब है वो इंग्रेडिएंट्स जो दवाइयों के अंदर चूर्ण के रूप में, मान लीजिएगा आप, जो उसका रॉ मटेरियल है, मान लीजिएगा दवाई को बनाने के लिए जो चूर्ण लगता है, आप मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो वो बनाते हो आप। तो वो भी आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया कैप्टिव कंजम्पशन में। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है कि आप उसको खुद ही अपनी कंपनी में यूज करोगे, बेचोगे नहीं आप एपीआई बना के। तो ये दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा है ऑन गोइंग बायबैक। बायबैक का मतलब है भाई आपकी इक्विटी बढ़ी है, जो शेयर बाजार ने हमारे शेयर का प्राइस दबा रखा है, भैया जिनको नहीं है पसंद लाओ अपना शेयर वापस दो हमारे को, हम अपना शेयर वापस खरीदते हैं, हमारी इक्विटी छोटी हो जाएगी, और फिर हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे साथ बना रहना चाहते हैं, हम उनको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो सीधा पर्पस आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं सेकंड पार्ट में बाकी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।